हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ चंद्रा सिन्हा और आप सभी लोगों का हमारे पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने ज्योग्राफी का पार्ट 1 देखा था। अब एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो है पार्ट 2 चलेगा। तो हमने कल 3 चैप्टर देखा था, आज हम 4 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मानचित्र, मैप। तो पहली बात तो दोस्तों मैं कह दूं कि हम वही चीज़ पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आता है, एनसीईआरटी शॉर्ट्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैप के बारे में। मैप क्या है? तो मैप जो है पृथ्वी की, है ना, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से यानी स्केल के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है, वो कहला जाता है आपका मानचित्र। तो मानचित्र जो है कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, राजनैतिक और थीमेटिक। ठीक है, यानी फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। जो फिजिकल भौतिक मानचित्र होता है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आती है? तो आपके भौतिक मानचित्र में उच्चावच, ठीक है, और पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर। उच्चावच क्या होती है? उच्चावच ये होता है कि समुद्र तल से कितना दूरी पे है ना, ये सारा चीज़ उच्चावच में देखा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये भौतिक मानचित्र में ये सब आ जाता है। वहीं अगर पॉलिटिकल मानचित्र की बात करूं तो पॉलिटिकल मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र में आपका स्टेट आता है, सिटी आता है, विलेज, है ना, कंट्री, स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह जितना भी है ये पॉलिटिकल मानचित्र में आपका आ जाता है। उसके जो बॉर्डर होते हैं वो सब। और थीमेटिक मानचित्र, तो थीमेटिक मानचित्र में आपका रोड हो गया, है ना, वर्षा हो गए और वन हो गया, ये सब जो है आपका थीमेटिक मानचित्र में आ जाता है। इंडस्ट्री हो गई, सब कुछ। तो अब आप समझ गए कि थीमेटिक क्या है, पॉलिटिकल क्या है और फिजिकल मैप क्या है। तो इसमें एक चीज़ और ज़रूरी जानना ज़रूरी है कि मानचित्र का कितना घटक होता है। तो ये 3 होता है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, यानी डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया और जो है साइन हो गया, तो ये प्रतीक हो गया। ये 3 हो गए। अब इसमें से दोस्तों यही हमारे ज़्यादातर काम की चीज़ है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपका जो है कितना, आप डिस्टेंस जानते ही कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को मापना। अगर स्केल में देखा जाए तो 5 किलोमीटर को अगर शो करना रहे ना तो 1 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर आपका मैप में है तो इसका मतलब वो 5 किलोमीटर है। तो इस तरीके से होता है। चलिए, इसमें से जो है यह इम्पोर्टेंट था, कुछ खास इस चैप्टर में नहीं है ऐसा। और एक होता है देखिए आपका रूढ़ चिन्ह। तो रूढ़ चिन्ह क्या होता है कि जो इंटरनेशनली जो है सारे कंट्री मिल करके, है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्री जो इंटरनेशनली वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि भाई ये इस चीज़ के लिए माना जाएगा, तो उसको रूढ़ चिन्ह कहते हैं। जैसे कि रेलवे लाइन के लिए आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ये देखिए रेलवे लाइन हो गया। रोड के लिए पक्की, कच्ची, सीमा अगर बॉर्डर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला, ये सब जो पहले से इंटरनेशनली डिसाइड रहता है कि ये इसका मतलब यही माना जाएगा, तो ये सारे आपके हो गए रूढ़ चिन्ह, रूढ़ प्रतीक या चिन्ह कहते हैं। चलिए, अब आपको जो है चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 क्या है? आपको जो है चैप्टर नंबर 5 में आपको पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो जैसे कि भूमंडल, ये देखिए पहला जो है भूमंडल। भूमंडल क्या है? पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है जिस पर हम निवास करते हैं, ये जो है भूमंडल कहलाता है। ठीक है, जिस पे हम रहते हैं वो हमारा भूमंडल कहलाता है या स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है, और गैसों की परत जो हमारे चारों ओर पृथ्वी को, हमारी प्यारी पृथ्वी को घेरती है, और वो वायुमंडल कहलाता है। और जल मंडल क्या है? तो हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी में 2/3 भाग क्या है? जल है। तो बड़े भाग पर जल मंडल जो है बड़े भाग पर पाया जाता है जल, और बाष्प व बर्फ तीनों रूप में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जल के ही रूप में, बाष्प के रूप में भी
और बर्फ तीनों के रूप में जो है आपका जलमंडल। फिर है आपका, अब है भूमंडल हमने देखा। अब हम आपको जीव मंडल बताते हैं। जीव मंडल क्या होता है? तो जीव मंडल जो है आपका, जीव मंडल में आपका क्या होता है कि उसमें तीनों आ जाते हैं, जल, वायु, स्थल, ये तीनों आ जाते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं जीव मंडल। ठीक है। अब भूमंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भूमंडल का क्या है? भूमंडल में आपको पहले दो चीज़ होती है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। ठीक है। महाद्वीप जो है स्थलीय बड़े भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें कि पृथ्वी पर महाद्वीप कितने हैं, तो आपके कितने हैं? 7 हैं। तो 7 में हो गए जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, है ना। लेकिन दोस्तों महाद्वीप हमने देखा कि 7 होते हैं, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो हमारा एशिया, जिसमें हमारी प्यारी भारत है। ठीक है, हमारा प्यारा भारत है। तो एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है। और इससे कौन सी रेखा होके गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होके गुजरती है, एशिया महाद्वीप से। ठीक है। एशिया के पश्चिम में बात करूं तो यूराल पर्वत है, और जो कौन से भूभाग, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, ये दोनों को अलग करती है यूराल पर्वत। दूसरा आपका अफ्रीका हो गया। तो अफ्रीका क्या है? अफ्रीका आपका दूसरा महाद्वीप है, और ये यहाँ से कौन कौन सी रेखा होके गुजरती है? तो कर्क, विषुवत और मकर, ये तीनों रेखाएं गुजरती है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि अफ्रीका से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है, और एशिया से सिर्फ आपका कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वो भी अफ्रीका में है। और फिर थर्ड नंबर पे दोस्तों अब हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका है, जो थर्ड नंबर पे है। ठीक है। और इसमें जो है पनामा जल संधि नॉर्थ अमेरिका में आपका है, पनामा जल संधि, और ये उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे दोस्तों दक्षिण अमेरिका है। ठीक है। साउथ अमेरिका 4 नंबर पे है, और यहाँ पर जो है एंडीज पर्वत है, और अमेजन नदी यहीं से होके बहती है। ठीक है। साउथ अमेरिका से विश्व की सबसे बड़ी जो नदी है अमेजन नदी, वो साउथ अमेरिका से बहती है। और फिर 5th नंबर पे आपका जो है अंटार्कटिका है, और अंटार्कटिका जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता है। ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी ध्रुव में स्थित है। हमेशा यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ की मोटी परत से ढकी हुई रहती है, और ये इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे इंसान का जो है कोई भी अस्थायी निवास नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक शोध संस्थान है, 2, एक मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री, ये भारत की मैं बात कर रही हूँ, अदर की 2 और भी हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं जलमंडल। जलमंडल क्या है कि पृथ्वी का 71% भाग जल से भरा हुआ है। ठीक है। और 29% भाग जो है स्थल है। फिर इस 71% भाग में से 97% से भी अधिक भाग महासागर का है, और वो इतना खारा पानी है कि उसको मानो जो है यूज़ में नहीं लाया जा सकता, उसको हम लोग यूज़ में नहीं ला सकते, उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो और जो शेष भाग बचा यानी 3%, तो वो भी क्या है, बर्फ़ की परत है, हिमानियाँ हैं। ठीक है। भूमिगत जल के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है। तो आपका जो है जैसे कि आपका महासागर में अगर हम देख तो ये हो गया महासागर। अब हम देखते हैं तो महासागर क्या है, जलमंडल का मुख्य भाग इससे जो है जुड़ा हुआ है। तो इसमें जल जो है हमेशा गतिशील होता है महासागर में। ठीक है। और सबसे बड़ा जो 5 महासागर हैं जो ज़्यादा जाने जाते हैं, वो है प्रशांत महासागर। पूरे विश्व में 5 ही महासागर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, प्रशांत, पैसिफिक, अटलांटिक, हिंद और दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। ठीक है। और प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा है, और इसी में जो है सबसे पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना
गर्त जो है प्रशांत महासागर में है। और इसका शेप कैसा है, तो ये एकदम सर्कल बना हुआ है, वृत्ताकार है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं भाई, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, है ना, दक्षिण अमेरिका, इसके चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर एशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। अब अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर जो है वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इसका आकार कैसा है, तो यह एस आकार का है, ठीक है, एस अक्षर के आकार का है। और इसके पश्चिम किनारे पे आपका नॉर्थ एवं साउथ अमेरिका है, और वहीं ईस्टर्न के साइड आपका यूरोप और अफ्रीका है। यूरोप जो है हमारा 6ठा नंबर का महादेश है, ठीक है। फिर अटलांटिक महासागर का तट रेखा जो है बहुत अधिक दंतुरित है, यानी कटा फटा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसलिए सबसे व्यस्तम महासागर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जहाज वगैरह हो गया, यहाँ पोर्ट उट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, इसलिए सबसे व्यस्त महासागर है। अब हिंद महासागर की बात करें तो यही एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे पड़ा है, ठीक है। अब महासागर का शेप कैसा है भाई, तो ये त्रिभुजाकार है। और इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं दक्षिण महासागर, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है। और अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है ये फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ में हो गया, ठीक है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका जो है कहाँ पे है, दक्षिणी ध्रुव तरफ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और वहीं आर्कटिक की बात करें तो ये नॉर्थ साइड हो गया, नॉर्थ पोल जो है उत्तर ध्रुव, यहीं पे ये चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है। अब हम दोस्तों एक और चीज़ जान लेते हैं कि आर्कटिक महासागर में आपका बेरिंग जल संधि, ठीक है, बेरिंग जल संधि जो है आपका आर्कटिक महासागर में है। और ये उत्तर अमेरिका को उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से ये घिरा हुआ है। अब हम वायुमंडल देखते हैं कि वायुमंडल में कितनी परतें होती है, ठीक है। वायुमंडल, पहली बात हमने देख लिया था कि वायुमंडल क्या करते हैं, पृथ्वी को चारों ओर से गैस की एक पतली सी परत घेरी हुई होती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की हाइट कितनी है, तो लगभग 1600 किलोमीटर है, ठीक है। अगर वायुमंडल के घटक की बात की जाए, तापमान हो गया इसके आधार, तो उसके आधार पे, इसके घटक के तापमान पे और अन्य जो आधार हैं इस पे इनको बांटा गया है। तो आपका पहला हो गया जैसे शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल, ठीक है। अब वायुमंडल में अगर मुख्यतः देख ले तो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन का बना हुआ है वायुमंडल आपका, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। और साफ है, शुष्क हवा का 99% इसमें भाग है, ठीक है। इसमें कितना नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक है। और जो दूसरी गैसें हैं जैसे कि CO2 हो गए, ऑर्गन हो गए, तो ये सब की मात्रा जो है 1% है। तो ऑक्सीजन हम जानते हैं कि सांस लेने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, तो वो हो गया। और उसके बाद आपका जो ऊंचाई के साथ अगर हम बात करें, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व में भिन्नता आती है, ठीक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में के घनत्व में यानी डेंसिटी में जो है चेंजेस होते हैं, है ना, क्योंकि ये घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है ना। घनत्व जो है सबसे ज़्यादा किस पे होता है, तो समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है ना। कभी कभी क्या होता है, पर्वतारोही जो होते हैं हवा के घनत्व का कमी हो जाने के कारण सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसका रीज़न क्या है, यही है कि ऊपर जैसे जैसे जाते हैं हम वायुमंडल का जो घनत्व है वो घटता जाता है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें क्या होता है, ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है। ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर भी घटता जाता है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो भी घटता जाता है। और वायुमंडल पृथ्वी पे क्या करती है, प्रेशर डालती है, दबाव डालती है।
और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जीव मंडल। हमने पहले ही देखा था कि जीव मंडल क्या है। तो स्थल, जल व हवा के बीच का क्षेत्र कहेंगे जहाँ जीवन मौजूद हो, वो कहलाता है जीव मंडल। प्राणियों को जो है दो भाग में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, प्राणियों की अगर हम बात करें तो उसको दो भाग में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा नेक्स्ट क्लास में, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।